To dedicate the legacy of Sangeetacharya, late Pandit Rakel Mishra ji, a two-day event was organized at Banga Sanskriti Bhavan in New Delhi. Spreading across 2 days, this festival featured vocals, instruments, and dances celebrating India's cultural traditions. Artists participating in the festival reflected on the importance of such cultural platforms in preserving artistic traditions and creating meaningful spaces for performances and dialogues. आपको क्या प्रेरणा मिली कि आप ये आज का इवेंट ऑर्गेनाइज करें? क्या आपके दिमाग? तो स्वरलय छंद की स्थापना मैंने 2016 में की और संगीत का मतलब है कि गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों से ही संगीत बनता है। तो मेरी इच्छा थी कि स्वरलय छंद की एक स्थापना किया जाए जो मेरे शिष्यों के लिए हो, युवा वर्ग के लिए हो, जिनको स्टेज नहीं मिल रहा है, हमारे शिष्य जो इतना अच्छा गा रहे हैं, ये सब कुछ उनके लिए मैंने किया और 2016 में इसको रजिस्टर किया। तब से हम लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस संगीत परिवार में ही जन्म लिया और आजमगढ़ के यूपी में हरिहरपुर एक गांव है जो संगीत की ही परंपरा है। वहां पे मेरा जन्म वहां हुआ। सबसे पहले गुरु मेरी माता चंद्रावती देवी, मेरे पिता पंडित रखाल मिश्र जी, उसके बाद बड़े भाई पंडित दीनानाथ मिश्र जी। 96 में मैं जब दिल्ली आया तो उसके बाद मैं पंडित राजन साधन मिश्रा जी के चरणों में गया उनसे सीखने के लिए। तो ये मेरा सौभाग्य रहा और हम सबकी परंपरा को लेकर चल रहे हैं। हम बनारस घराने की परंपरा, हरिहरपुर घराने की परंपरा, सबकी परंपरा को लेकर हम चल रहे हैं, क्योंकि जिसका नाम हो गया है उसको तो दुनिया जानती है। जिसका नाम नहीं है, टैलेंट बहुत है, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। खासकर मेरी अपनी सोच है कि हमें युवा वर्ग को लेकर चलना चाहिए। पंडित रखाल मिश्रा जी इज माय ग्रैंडफादर और वो अपने समय में बहुत ही उच्च कोटि के भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ थे। तो कहने का अर्थ यह है कि मेरे दादाजी की जो लेगेसी है वो तब से ही चली आ रही है और आज की पीढ़ी पे जो मेरे पिताजी ने अपने पिताजी से सीखी वही अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं। तो वो विजन अभी भी है, थोड़ा ठहराव, थोड़ी वेरिएशंस, बोल बनाव, धीरे धीरे मध्य लय में सरगम करना, फिर उसी को हाई टेम्पो में जाके सरगम और ताने करना। तो विजन तो आज भी वो परंपरा है जो चली आ रही है, पहले भी चली थी, आज भी चल रही है, इन फ्यूचर भी चलेगी। अकॉर्डिंग टू मी गुरु शिष्य परंपरा जो है वो हमारे भारत की ऐसी परंपरा रही है जो कि बहुत पुराने वर्ष से ही चली आ रही है। ये सतयुग के समय से ही है। भगवान श्री राम जी भी गुरुकुल परंपरा से ही निकले, भगवान श्री कृष्ण और जितने भी हमारे सारे भगवान, जितने भी बड़े बड़े देश में जितने भी पूजनीय नाम हुए वो गुरुकुल परंपरा से ही पढ़े लिखे। और गुरुकुल परंपरा हमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं सिखाता, हमें ऐसी परंपरा सिखाता है जो हमें हमारे सामान्य जीवन में भी काम आते हैं। क्योंकि मैनर्स, बात करने का लहजा, तरीका, आपका रहने का जो रहन सहन का जो पैतरा होता है, उसका सुबह उठना और किस तरीके से हमें एक सामान्य दिनचर्या रखना चाहिए, वो गुरुकुल परंपरा से ही हमें सीखने को मिलती है। और रही बात भारतीय शास्त्रीय संगीत में, गुरुकुल परंपरा का बहुत बड़ा रोल रहा है और अभी भी है और आगे भी रहेगा। अगर गुरुकुल परंपरा अगर भारतीय शास्त्रीय संगीत में फॉलो नहीं होता है तो ये हमारे लिए बहुत दुविधा की बात है और बहुत खराब बात हो सकती है, क्योंकि संगीत और परंपरा दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। क्योंकि कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर आपको थोड़ा सा लहजा रखना पड़ता है, यही हमें सिखाती है गुरुकुल परंपरा। With performances ranging from flute and classical vocal recitals to Kathak and Santoor presentations, the festival showcased diverse artistic expressions rooted in India's cultural heritage. For more updates, stay tuned on www.punajanibharat.com.